दीपक पांडे, देवभूमि झारखंड न्यूज के माध्यम से। चूँकि अभी देख रहे हैं हमारे बीच झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के तमाम लोग हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। कारण यही है कि अभी इन लोगों का कहना है कि चूँकि झारखंड में हमारी सरकार है और हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है, अवैध खनन हो रहा है, कोयला का तस्करी हो रहा है, कोयला टपाया जा रहा है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के लोग ने कमर कसा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इन्होंने तमाम जगह पे लेटर दिया और 7 दिन का मोहलत यहाँ के प्रबंधन को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सीआईएसएफ को, तमाम लोगों को दिया है। यदि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो इन लोग सड़क से लेके तमाम जगह पर ये लोग आंदोलन करेंगे। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम लोग इन लोगों से बात किए हैं और हमारे बीच में झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन के वरिष्ठ नेता उमाशंकर चौहान जी है। उमाशंकर चौहान जी, बहुत शॉर्ट में, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा कदम उठाया है, तमाम लोगों का मांग भी है, क्योंकि आज देश का क्षति हो रहा है, बीसीसीएल का क्षति हो रहा है और आप लोग ने कमर का शायद देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई होगा कि आप लोग उतरेंगे कि क्या करेंगे, कि ऐसे केवल मतलब कि यही करके रह जाइएगा? आपका भी बहुत आभार प्रकट करते हैं कि राष्ट्र हित में आप लोगों ने भी अपना योगदान देने का कार्य किया है। यह सुनिश्चित रही है कि राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति नहीं होने दिया जाएगा और झारखंड सरकार की गरिमा को तार तार करने का जो षड्यंत्र चल रहा है लोग, उसको पूरा नहीं होने दिया जाएगा। प्रबंधन से और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से और केंद्र सरकार से भी अंतिम आग्रह है कि ये जो षड्यंत्र खेल रहे हैं और लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, झारखंड की खनिज संपदा का जो लूट का छूट बना के रखे हैं, इसको तत्काल बंद कीजिए। अन्यथा झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन जन जन के सहयोग के लिए, राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए, झारखंड सरकार के सहयोग के लिए झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन संपूर्ण रूप से आंदोलन तक ही सीमित नहीं रहेगी। अंततः आपके सारे बुराइयों, काले कर्मों का पर्दाफाश भी करेगी कि किस प्रकार से आप लोगों ने ये करवा रहा है। क्या हुए सर आप? जोनल अध्यक्ष झारखंड कोयलरी मजदूर यूनियन से हुए। क्योंकि देख रहे हैं तमाम लोगों ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। मैं दीपक पांडे, देवभूमि झारखंड न्यूज के माध्यम से तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं और हम लोग भी सहयोग आशा करते हैं कि देश और राष्ट्र की संपत्ति बताया जाए। थैंक यू, धन्यवाद। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर राज्य सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, इसको बंद करे और कार्रवाई करे। इसके कारण अवैध खनन और अवैध कोयला चोरी के चलते आउटसोर्सिंग के माध्यम से, डंपिंग यार्ड से, हर स्थल से, अभी कई जगह पे आप लोगों ने सुना होगा, प्राप्त सूचना के अनुसार यह भी पता चला है कि माइंस, ओपन माइंस चल रहा है। अब बताइए, जिस प्रकार यहाँ पे माइंस चल रहा है और यहीं पे बगल में कोई और भी अवैध माइंस चल रहा हो, तो कैसे लोग जानेंगे कि कौन अवैध है कौन वैध है? इसके बारे में सूचना कौन देगा? सूचना प्रबंधन ही दे सकता है, सीआईएसएफ ही दे सकता है, क्योंकि उसके अधीन में है। और भूधसान पर भी गंभीर मामला है। जिस प्रकार कोयला का निकासी हो रहा है, पहले जो होता था खदानों से कोयला निकासी किया जाता था मजदूरों के द्वारा बीसीसीएल के अंदर में, तो उसका भराई वगैरह होता था। खनन का मामला चल रहा है लीगल वाइज, लेकिन ऐसा दुर्घटना लगातार कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन 2026 में आप लगातार देखिए भूधसान का क्या मामला है, किस प्रकार लोग, गरीब गुरबा का जान से खिलवाड़ हो रहा है। किन किन क्षेत्रों से अवैध कोयला का निकासी हो रहा है? किन क्षेत्रों से नहीं हो रहा है?
किन क्षेत्रों से नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा बात, किस प्रबंधन या सियासत में जो है कि ये सूचना नहीं है कि कहाँ से जो कोयला हो रहा है तो किसके माध्यम से हो रहा है, स्पष्ट क्यों नहीं दिया जाता है, बाय नेम्ड क्यों नहीं किया जाता। कार्रवाई में जहां कहीं आपको आपत्ति है, दिक्कत है, आप सहयोग लीजिए, हम लोग खुल के सहयोग करने के लिए तैयार है, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन। यहाँ का सांसद, स्थानीय सांसद है, वो भी इसको लेकर एक बार मीडिया में चर्चा किया था, इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुआ है। आपकी सरकार है, दायित्व आप ही के ऊपर आता है। अभी अभी हमने बताया, सरकार हमारा है, झारखंड सरकार, जिला प्रशासन। तो जिस प्रकार अभी हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपके यहाँ कुछ होता है तो आपको वो बताना पड़ेगा कि इस प्रकार का हुआ है, ना कि किसी प्रकार का दिव्य दृष्टि है किन्हीं के पास जो ये पता चल सके कि आपके यहाँ क्या हुआ है। स्पष्ट बताना होगा। आप सिर्फ आशंका जताते रहेंगे, आशंका में हवा में आप प्रशासन को भी गुमराह करते रहेंगे तो वो से नहीं चलेगा। आप स्पष्ट बताइए, फलाना व्यक्ति द्वारा फलाना तरह का कार्य किया जा रहा है। सरकार भी गंभीर है। एक चर्चा का विषय है कि जयरामपुर बलियापुर मुख्य सड़क पर रात का 10 बजे से अवैध ट्रक का आवागमन होता है, इसका क्या सूचना आपको है? नहीं, इसका संपूर्ण सूचना नहीं है, लेकिन सूचना है। और ये जो पत्र है, तीन पत्र जो है कि हम लोगों ने महानिदेशक महोदय दिल्ली, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और महानिरीक्षक जो हमारे यहाँ बैठते हैं कोयला नगर में, प्लस CMD हमारे BCCL के जो है, और मानव संसाधन डायरेक्टर पर्सनल, ये सभी को दिया है। इस बार किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होने के कारण ये चौथा पत्र, तीसरा अनुस्मरण पत्र जो है, हम लोग देने से पूर्व आप लोगों को माध्यम से ये जनाना चाहे हैं कि हम लोग प्रयासरत है, हमारा सरकार प्रयासरत है, लेकिन गुप्त रूप से जो कार्य चल रहा है वो खुलासा नहीं होने के कारण कुछ नहीं किया जा पा रहा है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यह सुनिश्चित है कि यह लेटर, इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कोयला मंत्रालय को भी ये चौथा पत्र जो है हम लोग कोयला मंत्रालय को भी, सचिव को भी भेज रहे हैं, अध्यक्ष कोल इंडिया को भी भेज रहे हैं, महानिदेशक सतर्कता विजिलेंस का हेडक्वार्टर भी भेज रहे हैं, और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक CMD को भी दे रहे हैं, निदेशक मानव संसाधन को भी दे रहे हैं, तकनीकी और संचालन को भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ DGMS, जिसके ऊपर अभी आप लोगों ने देखा, लगातार केंद्र सरकार का कई तरह के खदानें बंद करने की घोषणा हुई। ये रिपोर्ट DGMS करते हैं। अभी DGMS कहाँ है? इस प्रकार जो खुलेआम आप लोगों के पत्र के माध्यम से, हर प्रकार के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रहा है, पत्राचार से लोगों तक सूचना जा रहा है, प्रेस के माध्यम से दिन ये खबर आ रही है, बावजूद उसके किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं है। जिस घर में, एक सेकंड, जिस घर में घटना है वो घर अगर सूचना ना दे, और किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए, इसमें सहयोग की अपेक्षा करेंगे, प्रबंधन से भी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से भी, और हम लोग जिला प्रशासन का भी सहयोग लेकर राष्ट्र की संपत्ति का क्षति पहुंचाने नहीं देंगे।
उसमें किसी भी प्रकार का समझौता झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन नहीं करेगा। जिला में देखा जा रहा है, बहुत माध्यम से सूचना भी मिल रहा है कि कोयले की अवैध निकासी हो रही है। उसी को लेके हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता रखा है और इस आप लोग के इस प्रेस के माध्यम से बीसीसीएल को सिर्फ इतना ही चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपना कार्य करें, इसको रोकें। देश का जो क्षति हो रहा है उसको इस प्रकार से आप मत कीजिए और अगर आने वाले 7 दिन के भीतर आप उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूरी बस झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को सड़क पे उतरना पड़ेगा और आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किन कोलियरियों से अवैध कोयला निकाला, कुछ जानकारी देखिए, इस तरह की सूचना एग्जैक्ट तो आई नहीं है, प्रूफ नहीं है, इसीलिए बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन दूरभाष के माध्यम से बहुत लोगों ने फ़ोन किया है। हम लोगों ने उनसे कहा है, आग्रह किया है कि आप एविडेंस दीजिए। एक बार जैसे ही हम लोग के पास उस तरह का एविडेंस आ जाएगा, जैसे अभी आप ही ने कुछ देर पहले प्रश्न पूछा कि रात 10 बजे के बाद शायद इसी रोड के माध्यम से निकासी हो रही है, ये आप ही का कहना है। तो आप बोल रहे हैं लेकिन हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं है, इस कारण से उसमें हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आपसे भी आग्रह करेंगे कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो आप एविडेंस देने का काम करें, हम लोग सड़क में उतरने का काम करेंगे। देखा जाए अवैध तरह से बहुत सारे मजदूर जो 5 लाख काम किया तो उसके मिट्टी हो जाती 4-10। इसी के लिए हम लोग उसके लिए बहुत ये निंदनीय घटना है, नहीं होना चाहिए। उसी के लिए आज हम लोग सड़क पे उतरने का काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरा चला रहा है बीसीसीएल को और मजदूरों को ख़त्म कर रहा है। झारखंड के साथ जो टैक्स मिलता है, सेस मिलता है, उसकी भी क्षति हो रही है। रामू मंडल, जोनल सचिव, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन।